इंडोनेशियन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसका नाम है आलास रोबान। यह एक हॉरर मूवी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी रात के समय स्कूटर से घर वापस जा रहा था और रास्ते में ही उसका स्कूटर बंद हो जाता है। थोड़ी दूरी पर उसे एक छोटा सा स्टॉल दिखता है। वो स्टॉल पर बैठी औरत को स्कूटर दुरुस्त करने के लिए कुछ सामान मांगता है और वो औरत देती है। आदमी अपना स्कूटर चालू करता है। स्कूटर जैसे ही स्टार्ट होता है वो औरत को सामान लौटाने जाता है, पर वो औरत के साथ पूरा स्टॉल भी गायब था। ये देखकर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और स्कूटर भगाने लगता है। उसी रोड पर अपोजिट साइड से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक ड्राइवर बहुत तेज़ नींद में था, फिर भी वो ट्रक चला रहा था। दूसरी ओर से स्कूटर वाला आदमी भी डरते डरते आ रहा था। तभी उसे अचानक उसके स्कूटर पर वजन लगने लगता है और वो बहुत भयानक हंसी की आवाज़ सुनता है। वो देखता है तो उसके शीशे में उसे अपनी गाड़ी पर चुड़ैल बैठी दिखती है। फिर भी स्कूटर वाला स्कूटर भगाने लगता है। सामने से जो ट्रक आ रहा था उस ड्राइवर को भी आगे बहुत सारे घोष दिखने लगते हैं, जिससे डर कर ड्राइवर का ब्रेक पर से कंट्रोल हट जाता है और सामने से जो स्कूटर आती है इन दोनों की जोरदार टक्कर होती है, जिसमें ट्रक स्कूटर वाले को कुचल कर निकल जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं उसी रोबान रोड के बारे में एक पॉडकास्ट दिखाते हैं। एक औरत कहती है वो रोड बहुत ही डेंजर है। उस कॉन्ट्रैक्टर ने रोड बनाते हुए शायद एक वादा किया था कि रोज़ एक बलि दूंगा, इसीलिए उस रोड पर रोज़ एक भयानक एक्सीडेंट हो ही जाता है। स्कूटर और ट्रक के इस एक्सीडेंट के बारे में भी उस पॉडकास्ट में बताया जा रहा था। अब सिमरान शहर की ओर जाने वाला ये रास्ता कैसा टेढ़ा मेढ़ा है ये भी बताया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूली को, जो अपनी बेटी को लेकर सिमरान शहर की ओर जा रही थी। सिमरान शहर की ओर जाने के लिए वो बस स्टैंड पर आती है टिकट निकालने के लिए। जब वो टिकट काउंटर पर जाती है तो वहाँ इंक्वायरी वाला बताता है टिकट फुल हो गई है। उसके पीछे गुड्डू नाम की उसकी बेटी भी जा रही थी। हड़बड़ी में गिड्डू का धक्का एक वेटर को लगता है। वेटर के हाथ से सामान गिर जाता है। अब ये जो वेटर था वो गिड्डू पर चिल्लाने लगता है। जूली इस वेटर के पास आकर उससे माफ़ी मांगती है, पर वो वेटर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बहुत गुस्सा करता है। जूली कहती है माफ़ करना, मेरी बेटी ठीक से देख नहीं सकती, इसीलिए धक्का लगा होगा, हम जल्दी में थे। वेटर कुछ सुनता नहीं, बस चिल्लाते रहता है। ये देख परेशान होकर जूली उसे उसका हर्जाना दे देती है। बस में तो टिकट फुल थे। टिकट काउंटर पर फिर से एक बार जाकर जूली पूछताछ करती है। वहाँ का आदमी कहता है अब तो कंडक्टर ही आपकी कुछ एडजस्टमेंट कर सकता है। जूली गुड्डी को लेकर बस की ओर भागती है, पर तब तक बस छूट जाती है। ये देख जूली बहुत निराश होती है। तभी एक प्राइवेट बस कंडक्टर वहाँ आ जाता है और कहता है कहाँ जाना था? अब बस तो सीधे कल सुबह 5 बजे ही आएगी। ये सुन जूली कहती है पर मेरे जॉब का कल पहला दिन है, अगर टाइम पर नहीं पहुंची तो मेरा बैड इम्प्रेशन पड़ जाएगा और रात में रहने का भी यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। बस आती ही होगी, प्राइवेट बस पर उस सिमरान तक तो नहीं जाएगी, ऐसा आदमी कहता है। जूली से वो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ऐसा कहता है। जूली अपने पास के बचे कुचे पैसे भी उसे दे देती है, यानी वो इकोनॉमिकली वीक थी, ये हमें यहाँ समझता है। पैसों की तंगी थी, पर अब सिमरान शहर में जॉब के लिए ही जा रही थी। अब वो प्राइवेट बस कंडक्टर ड्राइवर से कहता है एक औरत डबल पे कर सिमरान के लिए तैयार हुई है। ये सुन ड्राइवर कहता है नहीं नहीं, मैं आलास रोबान रोड पर नहीं जा सकता, अभी रात होने वाली है। कंडक्टर ड्राइवर को बहुत समझाता है कि देख अभी रात होने में बहुत देर है, तब तक हम वो डरावना रोड पार कर लेंगे। कुछ नहीं, जो डरावना रोड है वहाँ पर हॉर्न बजाते हुए निकल जाएंगे, थोड़ी फास्ट गाड़ी चला लेना।
देखते ही देखते बहुत सारे पैसेंजर्स उन्हें मिल जाते हैं और बस सिमरान की ओर निकलती है। यहाँ ड्राइवर गाड़ी तेज भगाता है ताकि रात होने से पहले जंगल पार कर सके। गुड्डी जूली को कहती है, माँ सॉरी, मेरी वजह से आपको उस वेटर को पैसे देने पड़े। मेरी आंखों की वजह से आपको बहुत तकलीफ होती है ना। तब माँ कहती है, बेटा तुम फिर मत ऐसा मत करो, अब हमारे पैसे की कमी ख़त्म हो जाएगी। सिमरान में जो मेरी जॉब है उसमें मुझे पेमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। मैं पैसे सेव करूंगी तुम्हारे आँखों के ऑपरेशन के लिए भी। ये सुन गुड्डू खुश होती है, कहती है, माँ मेरी आंखें अगर ठीक हुई तो मैं सबसे पहले आपको देखूंगी, क्योंकि मेरे पापा कहते थे आप दुनिया की सबसे सुंदर औरत हो। दोनों माँ बेटी इमोशनल होती है। अब रात होने वाली थी और बस अभी भी जंगल में ही थी। इससे ड्राइवर काफ़ी डर जाता है। कंडक्टर उसे दिलासा दे रहा था कि बस चल रही है, तू टेंशन मत ले। रात थी तो सब लोग सो जाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद कंडक्टर भी सो जाता है। रास्ता पार हो ही नहीं रहा था। तब ड्राइवर परेशान हो जाता है। डर के मारे वो कंडक्टर को उठाने लगता है। आलास रोबान जंगल में आते ही ड्राइवर हॉर्न मारता है, पर हॉर्न काम नहीं करता, क्योंकि कंडक्टर ने सलाह दी थी हम हॉर्न मारते हुए आलास रोबान जंगल पार कर लेंगे। सब पैसेंजर सो रहे थे, पर एक लड़का था जो जाग कर बाहर देख रहा था। उसे समझ जाता है कि उन्होंने एक ही जगह को 2 बार क्रॉस किया है। वो ये बात कंडक्टर को भी बताता है। कंडक्टर कहता है, ये सिक्का लो और बस के बाहर फेंको। कोई बुरा साया अगर होगा तो हमारे पीछा नहीं किया करेगा। लड़का वो सिक्का लेकर बस के बाहर फेंकता है। थोड़ी आगे जाते ही ड्राइवर को बस के शीशे पर एक भयानक चुड़ैल दिखती है। वो डर के मारे ब्रेक दबाता है। सब पैसेंजर्स जाग जाते हैं। लोग डर गए थे। ड्राइवर बस से नीचे उतरता है, क्योंकि बस स्टार्ट नहीं होती। वो डरते डरते बस के आगे उस शीशे के पास आता है तो उसे खून से सने हुए हाथ का निशान दिखता है, जहां उस चुड़ैल ने हाथ रखा था। ड्राइवर ये सब देख काफ़ी डर गया था। उसकी रूह कांप जाती है। वो फिर भी हिम्मत जुटाकर बस के नीचे देखता है। वहां कुछ नहीं था। ड्राइवर पैसेंजर्स को बोलता है, बस थोड़ी खराब हो गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अब सब पैसेंजर्स जाग गए थे। कुछ लोग नीचे उतरते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। कोई बस में ही सो गया था। तब गुड्डू कहती है, माँ वॉशरूम जाना है। अब जूली गुड्डू को लेकर बस के नीचे उतरती है। ड्राइवर से कहती है, मैं इसे वॉशरूम ले जा रही हूँ। ड्राइवर उसे टॉर्च देता है और मैं साथ आऊँ क्या पूछता है। जूली मना करती है। ड्राइवर 2-4 बार जूली को खुद का और बेटी का ख्याल रखने को कहता है। जूली और गुड्डू जंगल में चलते चलते थोड़ा आगे आ जाते हैं। यहाँ माँ बेटी टॉर्च की रोशनी में चल रही थी। हम आगे एक चुड़ैल को देखते हैं, पर यहाँ माँ बेटी का उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। जूली को आगे एक स्टॉल दिखता है, जैसे कोई ढाबा हो। जूली वहाँ जाकर वॉशरूम पूछती है और वहाँ की औरत उसे बताती है। अब जूली अपनी बेटी को वॉशरूम में भेजती है और खुद बाहर रुकती है। बेटी अंदर थी। वहाँ उसे कुछ अजीब फीलिंग आती है और एक गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास हो। वो रोने लगती है, पर डर के मारे उसकी आवाज़ ही गले से नहीं निकलती। बाहर जूली एक सफ़ेद बंदर को देखती है और गुड्डू को आवाज़ लगाती है। गुड्डू के पीछे कोई चुड़ैल थी जो उसको टच करती है और अचानक गुड्डू के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो मुस्काने लगती है। अब जूली उस औरत को थैंक्स बोलती है। तब औरत कहती है, आपका सफ़र काफ़ी लंबा है, कुछ खा लीजिए। जूली खुद कुछ नहीं खाती, पर गुड्डू को खिलाती है और बस की ओर निकलती है। वो ढाबे से जैसे ही बाहर आती है, पूरा ढाबा अचानक गायब हो जाता है। माँ बेटी ये बात भी नोटिस नहीं करती और फिर से बस के पास आ जाती है। कंडक्टर कहता है, बस ठीक हो गई, हम लोग आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। गुड्डी और जूली बस में चढ़ जाते हैं।
जूली देरी के लिए माफ़ी मांगती है। यहाँ अब हम बस में पैसेंजर के साथ बहुत सारे घोस्ट को भी नोटिस करते हैं। ये सीन यही कट होता है और दूसरे दिन हम जूली को देखते हैं। जूली अपने नए जॉब पर ज्वाइन हो गई है। जूली एक मेडिकल ऑफिसर है। यहाँ उसका सीनियर कहता है, जूली तुम्हारा काम है एक्सीडेंट होगा तो उस विक्टिम की और उसके परिवार की जानकारी निकालना। यहाँ जूली बेटी के ऑपरेशन खर्च में कुछ डिस्काउंट मिल सकता है क्या पूछती है। तब सीनियर बताता है, हाँ तुम अगर 1 साल तक यहाँ वर्क करोगी तो ऑपरेशन में 15% डिस्काउंट मिलेगा। ये सुन जूली बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब यहाँ सीनियर जूली को इंट्रोड्यूस करवाता है एंटो से, जो एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। यहाँ एंटो जूली को असिस्ट भी करने वाला था। अब एंटो पूछता है, वर्तिका मेरी क्लासमेट है, क्या तुम उसकी कज़िन हो? जूली हाँ कहती है। अब जॉब के बाद जूली मार्केट जाती है। मार्केट में एक न्यूज़पेपर सेलर और कुछ लोग अखबार में एक न्यूज़ पढ़कर उस पर डिस्कस करते हुए उसे दिखते हैं। वो लोग कह रहे थे कि आलास रोबान पर कल एक औरत और 2 आदमी की बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब ये लोग उस जगह के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि कैसे वह जगह हॉन्टेड है ईटीसी। यहाँ वो लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ की इविल स्पिरिट इंसानी रूप लेती है और किसी के भी साथ जुड़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हो सके तो उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहिए। अब जूली घर आती है। वर्तिका को वो थैंक्स कहती है क्योंकि वर्तिका ने ही जूली के लिए ये जॉब ढूंढी थी और उसे अब अपने घर में भी सहारा दिया था। इतना ही नहीं, वो अब दिन भर गुड्डू को संभालने वाली भी थी। वर्तिका कहती है, थैंक्स की कोई बात नहीं, वैसे यहाँ तुम लोग रहने आई हो तो मेरा ही फ़ायदा है क्योंकि मेरा पति तो मेडिकल ऑफिसर होने के कारण ज़्यादातर बाहर ही रहता है। महीने में 1 आध बार घर आता है। यानी वर्तिका को इन दोनों के आने से बहुत खुशी थी। जूली भी अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाती है कि कैसे उसका पति अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसा जमा कर रहा था। इसी वजह से वो ओवर टाइम भी कर रहा था और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। अब जूली ही गुड्डू के लिए माँ और बाप दोनों थी। ये दोनों बात कर रहे थे और हम नोटिस करते हैं कि गुड्डू के साथ कोई खेल रहा है। यानी उस जंगल से वो भयानक एंटिटी इनके घर में पहुंच गई थी गुड्डू के ज़रिए। अब उसी रात जूली गुड्डी को एक रूम में जाते देखती है। वहाँ वो किसी से बात कर रही थी। गुड्डू की बातें सुन जूली इमोशनल होती है। गुड्डू कह रही थी, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो जल्द ही मेरे आँखों का ऑपरेशन करने वाली है, वो पैसे जोड़ रही है, ऑपरेशन के बाद मैं सब कुछ देख सकूँगी, मुझे तो पहाड़ों में घूमना है। तभी पीछे से वर्तिका आती है। वर्तिका को देख जूली बहुत चौंक जाती है क्योंकि उसे लगा था गुड्डू अब तक वर्तिका से ही बात कर रही है। यहाँ वो गुड्डू को दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ देती है। अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर जूली दरवाजे के नीचे से देखती है तो वहाँ गुड्डू के साथ कोई और भी था। अब जूली डर जाती है, पर जब वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो अंदर सोफे पर गुड्डू अकेली आराम से सोई हुई थी। दूसरे दिन सुबह वो गुड्डू को नाश्ते के लिए आवाज़ देती है, पर बहुत आवाज़ देने पर भी गुड्डू कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जूली जब उसके रूम में जाकर देखती है तो वो अजीब तरीके से ड्राइंग बना रही थी। उसके एक्सप्रेशन बहुत ही अलग थे। यहाँ जूली जब उसे आवाज़ देती है तो वो कहती है, आंटी कुछ टाइम शांत रहिए, मैं बिज़ी हूँ। जूली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो उसकी ड्राइंग देखती है। गुड्डू उसी जंगल में जो आलास रोबान जगह है वहाँ फंसी उसकी ड्राइंग कर रही थी। ये बस की ड्राइंग क्यों कर रही है ये जूली देखकर परेशान होती है।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूली जॉब पर आती है तो यहाँ पता चलता है आज उस आलास रोबान जंगल में बहुत बुरी हालत में एक लाश मिली है। सब लोग एक लैब में जमा होते हैं। जूली लाश देखती है। लाश बहुत बुरी हालत में थी। लाश का पूरा मांस गायब था, कुछ कुछ सड़ा हुआ था। लाश के ऊपर बस कपड़े और कुछ सामान मिला था। जूली एंटो से पूछती है, क्या इसके घर का एड्रेस ढूंढ पाएंगे? एंटो कहता है, नहीं, फैमिली मिलने का 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि ये ढूंढने में हमें सालों लग जाएंगे। शायद हमें ही इसका अंतिम संस्कार करना होगा। अब यहाँ जूली लाश कहाँ मिली ये पूछती है। तब सीनियर नर्स मेरी कहती है, उसी सफ़ेद बंदर दिखने वाली आलास रोबान की जंगल में मिली होगी। वहीं से तो मिलती है लाशें। ये तो रोज का हो गया है, वही ऐसी भयानक लाशें मिलती है। इतना कहे मेरी वहाँ से चली जाती है। जूली को याद आता है जंगल में जब वो गुड्डू को वॉशरूम ले गई थी तब वहाँ सफ़ेद बंदर दिखा था। एंटो कहता है, मेरी अम्मा अकेली है यहाँ जो उस जगह के बारे में पूरी जानकारी रखती है। जूली एंटो को बताती है, 2 दिन पहले जब मैं सिमरान आ रही थी तब रात में उसी जंगल में बस खराब हो गई थी। ये सुन एंटो कहता है, वहाँ बस खराब हुई और कुछ अनहोनी ना हुई हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बात जूली को बहुत परेशान करती है। एंटो कहता है, उस जंगल से रात को कोई सफ़र करता ही नहीं, जो करता है वो लौटता ही नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं रात में जूली के घर पर गुड्डू सोई हुई थी। तभी उसे जंगल वाली वो आवाज़ें सुनाई देती है। तब गुड्डू जाग जाती है, अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। जूली देखती है गुड्डू को तेज़ बुखार था और बहुत पसीना भी आ रहा था। गुड्डू कहती है, माँ, बहुत सड़ी हुई बदबू आ रही है। वो आ रही है, शायद वो सब इधर आ रही है। जूली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे लगता है बुखार के कारण बड़बड़ा रही है। जूली ठंडी पानी की पट्टी लाने बाहर जाती है। तब हम देखते हैं गुड्डू के आसपास बहुत सारी आत्माएं थी। जब जूली वापस आती है तो गुड्डू बाहर जा रही थी। दूसरे दिन सुबह जूली ऑफिस जाते हुए गुड्डू से कहती है, अगर तुम्हें फिर से बुखार आए तो आंटी को बताना। तभी यहाँ वर्तिका आती है। जूली बताती है, रात में गुड्डू को टेम्परेचर था, वो बहुत अजीब से बड़बड़ा रही थी। वर्तिका कहती है, ये तो आम बात है, बच्चे बीमार हो तो ऐसे बड़बड़ाते हैं। वर्तिका जूली से कहती है, घर की फिक्र मत करो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। वर्तिका गुड्डू की ड्राइंग जूली को दिखाती है। जूली ड्राइंग देखती है। ये ड्राइंग आलास रोबान के जंगल की थी। एक दिन परफेक्ट ड्राइंग गुड्डू ने की, ये देख जूली हैरान होती है। अब जूली ऑफिस आती है। एंटो उसके पास आकर कहता है, कल जो लाश मिली थी आज उसे दफना रहे हैं। जूली कहती है, ओके, मैं रिकॉर्ड बना लूँगी। जूली पूछती है, उस लाश की जानकारी आखिर किसने दी? क्या वो ढाबे की ऑनर ने दी होगी इसकी जानकारी? दूसरी ओर घर में हम देखते हैं वर्तिका जो गुड्डू के पास जाती है तो गुड्डू अकेले में बड़बड़ा रही थी। वर्तिका उससे पूछती है, गुड्डू, तुम किससे बात कर रही हो? गुड्डू कहती है, ये जंगल में जो ढाबा है उसकी ऑनर है। वर्तिका डर जाती है क्योंकि उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वर्तिका गुड्डू को समझाती है कि आगे कोई नहीं है, पर गुड्डू अपनी बातों पर अड़ी रहती है। वो कहती है, आगे ही है, मेरे सामने ढाबे की ऑनर बैठी है। यहाँ उसका ध्यान भटकाने के लिए वर्तिका कहती है, चलो हम कुछ खेलते हैं। गुड्डू कहती है, हाँ, मैं हाइड एंड सीक खेलूँगी। यहाँ जो गुड्डू की डॉल है वो भी अजीब तरह आंखें मिचकाती है। यहाँ गुड्डू कहती है, मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढो। वर्तिका काउंटिंग करती है और काउंटिंग कर कर वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल दिखती है। ये देख वो काफ़ी डर जाती है। वो अपने पीछे देखती है, एक अलमारी बंद हो रही थी। वर्तिका वहाँ जाती है। उसे लगता है गुड्डू अलमारी में छुपी होगी।
पर वहाँ जैसे ही वो अलमारी खोलती है तो कोई नहीं था। गुड्डू उसके पीछे से भाग रही थी। यहाँ वर्तिका उसे ढूंढते ढूंढते वॉशरूम तक आती है तो यहाँ वॉशरूम के दरवाजे के पीछे एक स्पिरिट को देखते हैं। वहाँ से वो हॉल में टेबल के नीचे गुड्डू की परछाई देखती है, पर टेबल को जो पर्दा था वो जैसे ही वर्तिका हटाती है तो वहाँ कोई नहीं था और गुड्डू फिर से एक बार वर्तिका के पीछे से भागते हुए निकल जाती है। गुड्डू को भागता देख वर्तिका कहती है, बेटा धीरे से चलो वरना गिर जाओगे। और वर्तिका उसे पकड़ती है। वर्तिका को गुड्डू जोर से धक्का मारती है और अजीब तरह से हंसने लगती है। वर्तिका के हाथ में कट लगता है। वर्तिका गुड्डू की ओर देखती है। गुड्डू जोर जोर से भयानक हंस रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थी। ये देख वर्तिका बहुत ज़्यादा डर जाती है। गुड्डू कहती है, मैं गुड्डू हूँ ही नहीं, और उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये सब देख वर्तिका की तो रूह काँप रही थी। यहाँ इतना तो पता चल गया था कि जंगल से बहुत सारी स्पिरिट इनके घर में आ गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूली घर आ गई थी। वो वर्तिका के हाथ में पट्टी करती है और गुड्डू को आंटी से सॉरी कहने को कहती है। गुड्डू वर्तिका से सॉरी कह अपने रूम में चली जाती है। वर्तिका जूली से कहती है, यहाँ बहुत कुछ अजीब लग रहा है। आज मैंने बहुत अलग एक्सपीरियंस किया। गुड्डू घर भर भाग रही थी बिना किसी चीज़ से टकराए और उसमें बहुत ही शक्ति आ गई थी। उसने मुझे धक्का दे दिया। ऐसा लगा नहीं कि किसी छोटी बच्ची ने मुझे धकेला है। अब रात में हम देखते हैं गुड्डू को जो सोई हुई है, पर अचानक आधी रात में वो डर के मारे उठ जाती है और चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे बहुत भयानक सपना आता है। अब जब वो चिल्लाती है तो जूली भी उठ जाती है। जूली गुड्डू का जलता बदन देख उसके सिर पर पानी की पट्टी रखने का सोच किचन में भागती है। इधर वही बूढ़ी चुड़ैल गुड्डू के पास आकर उसका हाथ पकड़ती है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है तो गुड्डू उसी जंगल में पहुंच जाती है। घर में वो अलमारी के पास थी। जैसे ही वो अलमारी खोलती है तो उसमें से बहुत सारी आत्माएं घर में इधर उधर घूमने लगती है। अब जंगल में गुड्डू को एक क्वीन जैसी ड्रेसिंग की हुई लेडी दिखती है जो गुड्डू से कहती है, तुम यहीं रह जाओ हमारे पास। गुड्डू चिल्लाकर नहीं कहती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। जूली भागकर अपने बेटी के पास वापस आती है। गुड्डू अभी भी चिल्ला रही थी क्योंकि घर में उसे बहुत सारी स्पिरिट दिख रही थी, पर जूली उन्हें नहीं देख पा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबह सुबह वर्तिका एक तांत्रिक लेडी को बुला कर ले आती है। वो लेडी कहती है, गुड्डू पर कोई बुरी शक्ति का साया है। वो लेडी कुछ पानी देती है और कहती है, ये पानी इसे पिलाओ और घर के बाहर नारियल पानी छिड़काओ। रात में ये लोग वैसे ही करते हैं और यहाँ एंटो आ जाता है जो जूली को बताता है कि तुम किसी ढाबे की बात कर रही थी जो वहाँ जंगल में था। मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, ऐसा कोई भी ढाबा वहाँ है ही नहीं, बल्कि हर तरफ बस घना जंगल है। लोग दिन में भी वहाँ जाने से डरते हैं, तो रात में कौन वहाँ ढाबा चलाएगा। ये सुन जूली डर जाती है। वहाँ बस बहुत सारी अनदेखी आत्माएं हैं, ऐसा एंटो बताता है। बस का खराब होना कोई मामूली नहीं था, बुरा संकेत था। वो बुरी शक्तियाँ गुड्डू का पीछा कर रही थी। ऐसी शक्तियाँ बच्चों की और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। वर्तिका कहती है, जूली को ये सब मत बताओ, वो नहीं जानती कुछ भी। एंटो कहता है, वर्तिका तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मेरी वाइफ और बेटी के साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ बुरी आत्माएं गुड्डू के आसपास थी। एक चुड़ैल आकर उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी।
इधर एंटो कहता है, मैंने बहुत मना किया था मेरी बेबी को रात में जंगल के रास्ते ना आए, पर वो कहने लगी जंगल के बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाई है, सच में यहाँ ऐसा कुछ नहीं। और वो बच्ची के साथ अचानक ही बस से गायब हो गई। 1 महीने बाद मेरी बेटी और वाइफ की लाश सड़क के किनारे मिली थी। जंगल की कहानियाँ सिर्फ अफवाह नहीं, सच है। मामूली तांत्रिक से इन पर कोई असर नहीं होगा। डेबा नाम का एक बड़ा तांत्रिक है, मैंने उसकी मदद लेने का सोच रहा हूँ। इधर गुड्डू खुद को एक बस में महसूस करती है। वहाँ बस के बाहर बहुत सारी आत्माएं थी जो गुड्डू के पास आना चाह रही थी। गुड्डू डर से चिल्ला रही थी। यहाँ घर में गुड्डू की आवाज़ सुन ये तीनों उसके पास भागते हैं। गुड्डू की तबीयत बिगड़ गई थी। ये लोग उसे मंत्र पड़ा पानी पिलाते हैं, पर इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। गुड्डू अभी भी खुद को बस में महसूस कर रही थी। अभी सारी आत्माएं बस की कांच तोड़कर अंदर घुस गई थी। अभी ये लोग गुड्डू को लेकर डेबा के घर की ओर निकलते हैं। यहाँ डेबा गुड्डू को देखता है और कहता है, बहुत बुरी और शक्तिशाली आत्माएं हैं जो गुड्डू को घेरे हुए हैं। तभी गुड्डू बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज़ निकालकर कहती है, तुम इंसान भी पागल हो, कुछ समझते नहीं। ये देख सब डर जाते हैं। डेबा गौर से प्रे करने लगता है, गुड्डू को आत्मा से मुक्त कराता है, पर आत्मा गुड्डू को छोड़ वर्तिका को ही वश में ले लेती है। वर्तिका कहती है, तुम पागल हो, गुड्डू खुद हमारे साथ आना चाहती है। बहुत भयानक तरीके से वर्तिका बिहेव कर रही थी। डेबा उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है और उसे बहुत समय बाद कंट्रोल भी कर लेता है। बड़ी मुश्किल से वो उस चुड़ैल उसे छोड़ती है। डेबा कहता है, ये जंगल की रानी की आत्मा है, इतने जल्दी इससे पीछा छुड़वाना मुश्किल है। आलास रोबान की रानी से आपको बचाने में मैं बेबस हूँ। अब रात में जूली गुड्डी से माफ़ी मांगती है, कहती है, मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रही हूँ बेटा। अब दूसरे दिन सुबह जूली ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है वो जिस बस से सिमरान आई थी उस बस का थोड़े आगे जाकर बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें से सिर्फ ड्राइवर की लाश मिली है। बाकी पैसेंजर्स की लाशें अभी भी गायब है। यानी सिमरान की ओर आने वाली जो बस थी जिसमें से गुड्डू और जूली दोनों ही बचे थे। अब ऑफिस से घर आकर जूली ये बात वर्तिका से बताती है। वर्तिका भी परेशान हो जाती है। अब उसी रात जूली को घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर कोई नहीं था, पर जैसे ही वो वापस घर में आती है तो उसे बहुत सारी आत्माएं दिखने लगती है। सारी आत्माओं ने उसे घेर लिया था। जूली डर कर चिल्लाती है और उसकी नींद खुल जाती है, यानी ये उसका सपना था। वो गुड्डू की ओर देखती है। गुड्डू बड़े बेड पर नहीं थी। वो ढूंढती है। गुड्डू एक रूम में ड्राइंग कर रही थी। वो एक बंदर ड्रॉ कर रही थी। जूली जब उसके पास जाती है तो गुड्डू अचानक से रोने लगती है और कहती है, माँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं अंधी हूँ। इतना कह गुड्डू एक पेंसिल अपने आँख में चुभा लेती है। ये देख डर कर जूली चिल्लाने लगती है और नींद से जाग जाती है। यानी वो सपने के अंदर फिर से एक सपना देख रही थी। उठकर वो देखती है पास में ही उसे एक कागज़ मिलता है जिस पर सपने में जो गुड्डू बंदर की ड्राइंग कर रही थी वही ड्रॉ किया था। सुबह ये बात जूली वर्तिका और एंटो से कहती है। वर्तिका कहती है, आलास रोबान के जंगल में सफ़ेद बंदरों की बहुत सारी डरावनी कहानियाँ कहते हैं लोग। बंदर की बात सुन जूली को उस सीनियर नर्स मेरी की याद आती है। एंटो कहता है, हाँ मेरी को बहुत से लोग पवित्र रक्षक कहते हैं। वो कोई तांत्रिक नहीं है, पर हमारी शायद वो मदद कर सकती है। वो उस रोबान जंगल के बारे में बहुत कुछ जानती है।
अब जूली कहती है शायद मेरी ही हमारी मदद कर सकेगी। ये लोग अब मेरी के घर जाते हैं। मेरी गुड्डू को देखकर बोलती है बेटा अब बहुत देर हो चुकी है। गुड्डू की आत्मा को रानी ने अपने ही दुनिया में कैद कर लिया है। मेरी कहती है तुमने जो रूप सफ़ेद बंदर देखा वो संकेत था तुम्हारे विनाश का। आलास रोबान का जंगल पहले इंसानों का मित्र यानी रक्षक के नाम से जाना जाता था, पर एक बार वहाँ एक राजा ने कब्जा किया और उसकी पवित्रता ही नाश हो गई। राजा ने जंगल को लाशों का ठिकाना बना दिया। पर्यावरण के साथ जो समझौता करना था वो नहीं कर पाया। ये सब देख जंगल के रक्षक को गुस्सा आने लगा। यहाँ की क्वीन देवी लारास है। अब वो यहाँ से रात में सफ़र करने वालों को अपनी दुनिया में खींच लेती है। बहुत से लोगों को उसने अपनी दुनिया में खींच लिया है और अब गुड्डू भी उसी का शिकार है। अब वो उसे छोड़ नहीं पाएगी। जूली गुड्डी को बचाने का रास्ता मेरी से पूछती है। मेरी कहती है वहाँ जाने के बाद इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन ही जीता है। हमें गुड्डू को लेकर उसी जंगल में फिर से जाना होगा। यह बात सुन जूली गुस्सा करती है और बाहर आ जाती है। ये आइडिया उसे अच्छा नहीं लगा था। ये तो एक तरह से सुसाइड ही है, ऐसा वो कहती है। शायद ये जो सीनियर नर्स मेरी है वो भी उस जंगल के इविल के साथ मिली होगी। वर्तिका जूली को समझाती है। उसी रात जूली को आधी रात में होश आता है। बाजू में गुड्डू नहीं थी। वो बाहर उसे ढूंढती है तो गुड्डू घर के बाहर बेहोश पड़ी मिलती है। ये लोग उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। यहाँ दूसरे दिन मेरी भी आ जाती है और कहती है कि गुड्डू की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। गुड्डू की तबीयत बिगड़ रही है। जूली बेबस होकर उसे जंगल में ले जाने को तैयार होती है। यहाँ वो लोग गुड्डू को लेकर आते हैं प्रे करने के लिए। मेरी गॉड से प्रे करती है। कहती है वो अदृश्य दरवाज़ा बुरी दुनिया का खोल दो। बच्ची को मुक्त करने में मेरी मदद करो। पर मेरी यहाँ नाकाम हो जाती है। अब जूली खुद कोशिश करने लगती है। मेरी उसे हेल्प करती है। जूली भी प्रे करने लगती है। प्रे में वो अपनी पूरी जी जान लगा देती है, क्योंकि एक माँ की तड़प अपने बेटे के लिए जो थी वो उसकी बातों से साफ साफ झलकती है। और अचानक जूली बेहोश हो जाती है, यानी वो उस दुनिया में पहुंच गई थी। यहाँ ये लोग जूली की बॉडी को गुड्डू के पास सुला देते हैं। जूली उस जंगल में पहुंच जाती है और माँ की तड़प से वो अपने बेटी को जी जान लगाकर ढूंढने लगती है, पर उसे बहुत सारी आत्माएं घेर लेती है। यहाँ वो उनसे बचते हुए आगे बढ़ती है और नीचे गिर जाती है। बाहर ये लोग देखते हैं यहाँ जो जूली की बॉडी थी उसके मुंह से खून आ रहा था। वो तड़प रही थी। मेरी कहती है हमें यहाँ के स्थानिक लोगों की मदद लेनी होगी, जिन्हें शक्ति कहकर जाना जाता है। एंटो शक्तियों को लाने जाता है। दूसरी ओर जूली उठती है और देखती है एक बस तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। जूली बस से बचने के लिए भागती है, पर बस उसके आर पार हो जाती है। वो अपने पैरों के पास बहुत सारे हड्डियों के ढांचे देखती है। दूसरी ओर एंटो शक्ति को ले आता है। यहाँ मेरी कहती है वो अदृश्य द्वार ज़्यादा देर तक खुला रखने के लिए हमें गॉड से प्रे करनी होगी। यहाँ ये लोग प्रे चालू करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। जूली अचानक चीख पड़ती है। ये देख शक्ति कहता है हमें जूली की आत्मा को शांत करने के लिए पवित्र झरने का पानी चाहिए। एंटो पानी लाने के लिए भागता है। इधर जूली को एक लड़की दिखती है। गुड्डू समझ वो उसे गले लगाती है। लड़की अपनी दोनों आंखें निकालकर हाथ में लेती है। ये देख जूली बहुत ज़्यादा डरती है। उसे ढकेल कर कहती है मैं तुम्हारी मां नहीं हूँ। इधर एंटो जो झरने का पानी ले रहा था, तब उसके पास एक आत्मा आती है जो उसका गला दबाती है। एंटो बेहोश हो जाता है। मेरी समझ जाती है कि जूली और गुड्डू उस अदृश्य दुनिया के गहराई में जा रही है। मेरी प्रे चालू रखती है ताकि
डोर ओपन रहे। दूसरी ओर एंटो को अपनी वाइफ और बेटी दिखते हैं। वो उन्हें गले लगाता है और वो दोनों कहती है, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, ये जगह अच्छी नहीं। अचानक एंटो को होश आता है। एंटो पैनी लेकर भागता है। बाहर प्रे चालू थी। इधर जंगल में हम गुड्डू को देखते हैं जो उस ढाबे के पास आती है और यहाँ क्वीन से पूछती है, मेरी माँ कहाँ है? क्वीन कहती है, तुम्हारी माँ भी आ जाएगी, तुम्हें अब यही रहना होगा, ये दुनिया अच्छी है। ये सुन गुड्डू भागने लगती है और इधर ये शक्ति और मेरी डोर ओपन रखने के लिए जी जान लगाकर प्रे कर रहे थे। यहाँ जूली अपने बेटी को ढूंढ लेती है और दोनों माँ बेटी रोने लगती है। अब वो अदृश्य दुनिया का दरवाज़ा दिखता है और ये दोनों उसकी ओर भागती है। जैसे ही डोर के पास आती है तो जूली का पैर फंस कर वो गिर जाती है। गुड्डू को डोर की ओर खींचती है। ये लोग जैसे ही डोर के पास पहुंचती है तो जूली देखती है गुड्डू गायब थी। यहाँ पीछे बहुत सारी स्पिरिट्स थी। क्वीन गुड्डू को फिर से कब्जे में ले लेती है और यहाँ कहती है, ये सही यही रहेगी, ये वर्ल्ड उसके लिए अच्छा है। जूली बहुत गिड़गिड़ाती है, अपनी बेटी को वापस मांगती है, पर क्वीन उसकी बातें नहीं सुनती। जूली क्वीन से सौदा करती है कि तुम मेरी आत्मा यहाँ रख लो, पर मेरी बेटी को वापस दो। और अब यहाँ जूली फंस जाती है। गुड्डू को होश आता है। गुड्डू उठती है, बाजू में रखा अपने माँ का शरीर देखती है जो पूरी तरह ठंडा हो गया था। यानी जूली ने खुद का बलिदान दे दिया था और अपनी बेटी को बचा लिया था। अब कुछ महीनों बाद गुड्डू की आंखों का ऑपरेशन होता है। सामने वो जूली को देखती है। जूली कहती है, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, तुम मेरी ज़िंदगी का खजाना हो बेटी। पर ये जूली सच नहीं थी। जूली तो मर चुकी थी। उस वर्ल्ड में उसकी आत्मा कैद हो गई थी। यहाँ गुड्डू अपनी माँ का फ़ोटो देख रही थी। यहाँ गुड्डू कहती है, माँ तुम बहुत खूबसूरत हो। वर्तिका कहती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। गुड्डी वर्तिका को थैंक्स कहती है और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रोबान आलास जंगल की कहानी, जिसमें एक माँ ने खुद का बलिदान देकर अपनी बेटी को बचाया था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना।